हमारे संग जुड़ रहे हैं आज एक्टर अमित साध, जो एक अनोखा डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आपने उनको अब तक बड़े पर्दे पे देखा है, ओटीटी पे देखा है, रियलिटी शो में देखा है, मगर इस बार वो होस्ट के अवतार में आपको देखेंगे। जी हाँ, एमटीवी डार्क स्क्रोल पर अमित साध अपना होस्टिंग डेब्यू करने वाले हैं और अभी इंडिया न्यूज़ पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय उदय। मुझे आपसे मिलके आपसे बातें करके बहुत खुशी मिलती है। और आई थिंक अभी एक पैटर्न हो गया है कि मेरी कोई फिल्म या कुछ भी अगर रिलीज़ होगा वो आपके स्टैम्प के बिना वो आगे बढ़ता नहीं है। सो मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब भी आप दिल्ली आते हैं और आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। मगर डार्क स्क्रोल के बारे में बताएं। इस बार बिल्कुल ही अनोखा अवतार है, होस्ट बन गए आप अमित। क्या आपने सोचा था कि होस्टिंग आपके करेंगे? साथ भी तो अनोखा होता है ना उदय। पहले आप इंग्लिश में इंटरव्यू कराते हो फिर वही सवाल आप फिर हिंदी में बुलाते हो। एंड अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ अगले 10-5 साल में हम लोग 2-3 लैंग्वेज और सीख लेते हैं तो 3-4 इंटरव्यू इकट्ठे करेंगे। जोक्स अपार्ट, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बहुत जैसे कि कहा आपने, अनोखा बोल लीजिए, अद्भुत बोल लीजिए। मुझे इस विषय में हमेशा एक रुचि रही है, लेकिन हमेशा एक प्रश्न रहा है क्योंकि समझ में नहीं आता था कि क्या है। और एज अ होस्ट मैं बहुत एक्चुअली आभारी हूँ वाईकॉम का, इस टीम का, कि इनको लगा कि मैं इस लायक हूँ। मैंने कभी होस्ट किया नहीं है यार। पर एक्टर हूँ, कैरेक्टर समझता हूँ, कहानी समझता हूँ। सो फॉर मी ऑल्सो दिस द कैरेक्टर ऑफ अ होस्ट, ऑफ अ सीकर, ऑफ जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। सो इट्स बहुत अच्छा अनुभव रहा है। टीम बहुत अमेजिंग है और हमारे जो 9 सीकर्स हैं उनका जो अनुभव है, उनकी जो जर्नी है एमटीवी डार्क स्क्रॉल पे, वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द शो। और हम एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अमेजिंग चीज़ एमटीवी डार्क स्क्रॉल के बारे में यह है कि जो प्रश्न, जो सवाल, जिनके जवाब हम शायद ढूंढ रहे हैं या ना समझ पा रहे हैं, ये उस डायरेक्शन में एक कदम है, इन वन स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। एंड विच आई थिंक इज़, क्योंकि एक रियलिटी शो आप जब देखते हैं, या आपकी जो समझ है, मैं किसी रियलिटी शो की निंदा नहीं करना चाहता, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि ये रियलिटी शो जो है, हालांकि ये स्टूडियो ने, इस टीम ने बहुत रियलिटी शोज़ बनाए, बट ये रियलिटी शो थोड़ा अलग है। यहाँ पे इनफैक्ट हम अपने कॉन्टेस्टेंट्स को भी सीकर्स कह रहे हैं। एंड बहुत ही रिसर्च करके इस विषय को सही इज्जत, तवज्जो दे के बनाया गया है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के लिए भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग, एजुकेटिंग एक्सपीरियंस रहेगा। इस शो के दौरान, शूटिंग के दौरान, या फिर आपके अभी तक असल ज़िंदगी के दौरान में कुछ ऐसा हुआ है आपके संग, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, अनुभव? क्या आप भूतों में या स्पिरिट्स में या इस सब में विश्वास करते हैं असल ज़िंदगी में? सबसे पहली जो मीटिंग हुई टीम के साथ, सबसे अच्छा पहले मैंने शब्द सीखा कि ये भूत प्रेत नहीं बोलना है, एंटिटीज़ हैं। सो ये समझना कि एंटिटीज़ हैं, इंटरेस्टिंग है। एंटिटीज़ हैं। एंड ऑफ कोर्स एक स्लैंग है भूत प्रेत, बट इतना रिस्पेक्टफुल नहीं साउंड करता। एंड हमारे पूर्वजों की एंटिटीज़ हैं, हमारी हैं, हमारे लव्ड वंस की हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, अननोन है, लेकिन उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा ये मुझे फ़िलासफ़ी बड़ी अच्छी लगी। सो दैट वाज अ स्टार्ट फॉर मी। एंड बचपन से कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। शो में तो बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सीकर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, मी एज अ होस्ट, वी हैड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सरबाजीत, पूजा। इसके अलावा द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज द क्रू हैड एक्सपीरियंसेस। एंड क्रू का क्या है कि क्रू, आपको पता है हमारे मूवी इंडस्ट्री का, इंडिया में जो हमारा क्रू है, आप लोग का भी क्रू है, ये बहुत ठोस लोग हैं। बर्फ़ हो, -30 हो, बारिश हो, 1.5 फुट पानी हो, फ्लड्स हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज़, एवरीथिंग। दे वर गेटिंग स्कैर्ड। कभी ड्रोन वाले के साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप सब अनुभव करें। सो ऑफ कोर्स उनका तो लाइव एक्सपीरियंस चल रहा था, बिकॉज दे आर द फर्स्ट, बिकॉज दे गो एंड प्लेस द कैमराज, दे गो एंड उनको तो स्टोरी नहीं मालूम। Of course, I mean they're doing the job. They know like a superficial first layer of information. So that was very intriguing. मेरे लिए भी अलार्मिंग हो जाता था कि यार इनके साथ दिन में हो रहा है, रात में मुझे यहीं जाना है अभी अंदर. So that was one aspect you'll see in the show. एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ कि जो कुछ हादसे मेरे साथ हुए हैं, या the information you can say,
आई हैव ऑन दिस सब्जेक्ट, और मेरे व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव रहा है या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में, लाइफ में, ट्रैवल करते हुए, कहानियाँ, लेजेंड्स, और एक वक्त आता है आई थिंक ये सब मिक्स हो जाता है, यू गेट कन्फ्यूज कि क्या सही है क्या सच है। मुझे लगता है ये सबके साथ होता है। सो ऑफ कोर्स MTV डार्क स्क्रॉल इन सब सवालों के थोड़ा जवाब देगा, उत्तर देगा, यहाँ पर थोड़ी एक सही दिशा में आपको थोड़ा ढकेल देगा। वहाँ शायद और प्रश्न खड़े हो जाएं और कन्फ्यूजन हो जाए। आई थिंक इट्स ऑल गुड फॉर मी पर्सनली। वाइल होस्टिंग, वाइल रिसर्चिंग, वाइल ये शो को समझते हुए, मुझे कुछ जो चीज़ें हुई हैं या हादसे हुए हैं मेरे साथ, उनका कुछ मतलब या एक थोड़ी नई समझ ज़रूर मिली मुझे। बहुत से लोग डरेंगे भी इस शो को देखकर, सीकर्स भी डरे होंगे, समझे होंगे जैसे आप कह रहे हैं। अगर असल ज़िंदगी से मैं आपसे पूछूं अमित कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, अमित साध को डर किस से लगता है, क्या चीज़ से लगता है, तो मैं क्या जवाब पाऊंगा? यार इसका सवाल ना हर साल मेरा बदलते रहता है। मुझे 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता मैं नहीं डरता किसी से। जब छोटे हमारे अंदर एक फेक ब्रावाडो भी रहता है, और डर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर होता है। डर को काबू करना वो एक कला है, वो एक प्रयास है। सो हमारे शो में भी जो हमारे सीकर्स हैं उनको अपने डर को काबू रखना है। डर को काबू रखते हुए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी समझ को बढ़ाना है, और अपना जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करना है। सो आई फील मेरे साथ भी यही है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, ऐसी किसी चीज़ को डर नहीं है, ऐसी किसी चीज़ को लेकर डर नहीं है। डर को मैं अपने काबू रख चुका हूँ। कुछ कभी गलत करूँगा तो डर शायद फिर वापस खड़ा हो जाएगा। डर मुझे ऐसा लगता है तब खड़ा होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सही बात आपने कही। अभी सफ़र कर रहे हैं आप देश भर में। पिछली बार भी हमने बातचीत की थी जब आप मुंबई से लद्दाख जा रहे थे, तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा और कितना अलग रहा, और अब कहाँ जा रहे हैं आप, कुछ बता पाएंगे? जारी है, थोड़ा जोक हो गया यार उधर। मैं अभी निकला था दिल्ली से, मैं प्रमोशंस के लिए वापस आया हूँ, और ऊपर ये पलचन के साइड पे क्लाउड बर्स्ट हो गए एक हफ्ते के अंदर। हालांकि आप लोग घबराइए नहीं, BRO बहुत अच्छा काम कर रही है, हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी रेकी टीम अभी मनाली से दिल्ली आई है, एक खरोच भी नहीं पड़ी है। तो कई बार क्या होता है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट इंस्टाग्रामर्स और जो न्यूज़ में हम लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के कि फ्लड आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। यस आया है, हिमाचल है, पहाड़ हैं। मैं जब से पैदा हूँ ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। प्लस प्लीज़ अफवाहें नहीं फैलाएं, रास्ता खुला है। यस क्लाउड बर्स्ट आया और सब कुछ ठीक है। सो हम लोग भी ऑफकोर्स थोड़ा ब्रेक मिल गया, और मुझे ये अपना शो प्रमोट करना था, और जैसी प्रमोशन ख़त्म होगी आई एम बैक ऑन द बाइक। मैं लद्दाख में हूँ। तो जो किया था, मेरा दोस्त है जो DOP भी है शारिक, मुझे कहता कहाँ जा रहे हैं? हमने वापस लद्दाख जा रहे हैं। तो कह रहा अभी तो गए थे लद्दाख। तो हम तो लद्दाख पहुँचे थे, अब तो लोगों से मिलेंगे, अब तो वहाँ का फ्लोरा फौना, कहानी, ब्राउन बेयर, पग मार्क्स, बेबी बेयर, क्यों, कहाँ, लेटर्स, पीस, हाई ऑल्टीट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड, और फिर उन लोगों को भी डार्क स्क्रॉल दिखाना है MTV पे। बिल्कुल, तो इसलिए अब आप कह रहे हैं अब लद्दाख जाएंगे और देखेंगे, लद्दाख गए नहीं। जी। आखिरी सवाल आपसे, ओलंपिक्स चल रहे हैं, भारत का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है दोबारा, बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स। हॉकी टीम हैज़ वन ब्रॉन्ज अगेन, शूटर्स ने कमाल कर दिया है। क्या कहेंगे भारत के परफॉर्मेंस पर? प्राउड ऑफ ऑल द एथलीट्स, एंड आई एम श्योर एवरी इंडियन, भारत के सारे जितने भी हम नागरिक हैं, वी आर प्राउड ऑफ एवरी स्पोर्ट्समैन, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। एंड बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम उन्हें और सपोर्ट करें, उनका और बल बढ़ाएं, उनको और सपोर्ट करें, उनको और प्यार दें, बिकॉज दे आर द सुपरस्टार्स, दे आर द हीरोज़। एंड मुझे खुशी हो रही है। नीरज को जो क्लिप है मैं कम से कम 1000 बार देख चुका हूँ, मैं थकता ही नहीं हूँ। When he runs ना, he looks like he's possessed, like a he's possessed with something, and it's electrifying. And हॉकी टीम भी अच्छा कर रही है, and भारत अच्छा कर रहा है, very proud. And we all have to become custodians of India. I have to become a custodian of you. You have to be a custodian of your cameraman. And मुझे ऐसा लगता है कि हम उस राह पे हैं, उस रास्ते पे हैं।
हमें एक दूसरे का कस्टोडियन बनना है, हमने इस प्यारे देश का कस्टोडियन बनना है। एंड अद्भुत है यार, सब अच्छा है और अच्छा होगा। और अभी दर्शकों को कस्टोडियन बनना है डार्क स्क्रोल का और अमित साध का, तो ज़रूर इनको ढेर सारा प्यार दें। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शो का, उम्मीद करते हैं आप बहुत इंजॉय करेंगे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन अनीश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।